हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीसीसी सरैया पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। फ्री बैच का आप अच्छे से बढ़िया से आनंद ले रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप लोग बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, इसी बीच एक नई खबर, फिर से ब्रेकिंग न्यूज जो कि वायरस से संबंधित है, बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, खबर मीडिया पर भी बहुत तेजी से चल रही है। आप देख रहे हैं ना, चीन से एक वायरस फिर से आ गया है। और देखिए, चीन तो कभी ये स्वीकार ही नहीं करता है कि हमारे यहां से ये वायरस उत्पन्न हुआ है। वो जल्दी से स्वीकार ही नहीं करता है। इसी प्रकार से आपने देखा था कि कोविड-19 भी चीन से आया था और एक बड़े पैमाने पर यह महामारी, ठीक है, पूरे दुनिया में फैली थी और बहुत ज्यादा इससे नुकसान हुआ था। अभी हम उस नुकसान से, ठीक है, अभी उबर ही नहीं पाए थे और उसकी भरपाई नहीं हुई थी कि दूसरा वायरस फिर से आ गया है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है पढ़ाई का। बच्चों, ठीक है, हमारा आपका नुकसान इससे बहुत ज्यादा हुआ करता है। सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों, ठीक है, इसमें आपका ही होता, पढ़ाई का ही होता है। पढ़ाई पूरी तरह से मटिया मेट हो जाती है और जितने भी जिम्मेदार नागरिक है, सरकार या चाहे जो भी हो, कोई अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से वहन नहीं करता है। तो आइए देखते हैं ये कौन सा वायरस है। ठीक है, तो ये आपका चीन से फिर से आया हुआ नया वायरस है और इस वायरस का नाम है बच्चों, नए वायरस का नाम है HMPV। ठीक है, इस वायरस का ये नाम है। ठीक है, यानी फुल फॉर्म इसका क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हुआ करता है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है, और ये चीन में काफी तेजी से फैल रहा है और चीन के साथ साथ भी, ठीक है, अब अपने देश में जैसे बेंगलोर, कर्नाटक भी, बेंगलोर और कर्नाटक में भी केस देखने को मिले हैं और 6 केसेस अपने यहां निकल के आए हुए हैं। अच्छा, अभी तक उनमें किसी की डेथ नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई और वो सभी आपके बच्चे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रश्न फिर से यही उठता है कि क्या स्कूल होंगे बंद? बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी क्या स्कूल बंद होंगे? सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है। क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? बच्चों देखिए, जब भी कोई महामारी आती है, जब भी कोई नई बीमारी या वायरस आता है, तो सबसे पहले स्कूल कॉलेज को ही बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहां से संक्रमण यानी इन्फेक्शन का डर बहुत ही ज्यादा रहता है लोगों को। तो इसीलिए सबसे पहले स्कूल को ही बंद किया जाता है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि क्या आपका एग्जाम, ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? एग्जाम नहीं होगा, जैसा कि बोर्ड एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है आपका। ठीक है, फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है और डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। तो क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ा प्रश्न तो इस पर उठता है। और बच्चों देखिए, अमूमन ये देखा जाता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड है या फिर राजस्थान बोर्ड हो, सबका लगभग पेपर आपका फरवरी से स्टार्ट ही हो जाता है और सीबीएसई के भी एग्जाम आपके इसी टाइम में होते हैं। तो क्या एग्जाम पर खतरा मंडरा सकता है? क्या एग्जाम टल सकता है? फिर से एग्जाम नहीं होगा? यह भी एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो होता क्या है कि चीन में कहर ढाने वाला ये वायरस है बच्चों। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा था ना, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये क्या है? ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्या होता है, सर्दी जुकाम खांसी के टाइप का एक वायरस है। इससे क्या होता है, सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है और होता क्या है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोई बहुत बड़ी ये समस्या नहीं है बच्चों। ठीक है, यदि सावधानी बरती जाए, सावधानी यदि हम रखते हैं तो आसानी से, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट, उपचार हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी समस्या होने वाली नहीं है इससे। अच्छा, अगर यदि आपका ये ज्यादा दिनों तक रह जाता है तो निमोनिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी डरने की, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे ही आपका ठीक हो जाता है, धीरे धीरे करके। इसमें डरने की, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है आपका। अच्छा, ये आपका 23 साल पहले, ठीक है, 23 साल पहले नीदरलैंड में इसकी पहचान हो गई थी। ऑलरेडी इसकी पहचान नीदरलैंड में हो चुकी थी। बच्चों, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वालों और बुजुर्गों को बनाता है निशाना। यानी सबसे ज्यादा बच्चों,
ठीक है, ये किसको निशाना बनाता है? जो आपके छोटे बच्चे हैं, ठीक है, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता जिनके पास है, जिनका इम्यून सिस्टम गड़बड़ है, या फिर बुजुर्गों को, जो बूढ़े हैं, ये उनको निशाना बनाता है। यानी सबसे ज्यादा HMPV, ठीक है, ये सबसे ज्यादा छोटे बच्चे बुजुर्गों में हुआ करता है बच्चों, सबसे ज्यादा उन्हें ही प्रभावित कर रहा है। ठीक है, वायरस से ऊपरी और निचले दोनों श्वसन पथ में संक्रमण का खतरा होता है। ठीक है, देखिए इससे होता क्या है आपका, तो ये जो आपका श्वसन पथ होता है, यानी श्वसन मार्ग जो हुआ करता है, इससे, ठीक है, आपका श्वसन मार्ग ही ज्यादा प्रभावित हो जाता है, यानी सांस लेने में दिक्कत हुआ करती है बच्चों, समझ रहे हैं? तो इससे घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकायदे आप आराम से इससे थोड़ा सा सावधानी बरतें, धीरे धीरे करके ये आपका ठीक हो जाता है। तो क्या स्कूल बंद होगा? देखिए ऐसा तो अभी तक कोई समस्या नहीं है, डॉक्टरों ने ये सलाह दी है कि कोई बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ये वायरस बहुत ज्यादा घातक नहीं है, कोविड-19 के जैसे नहीं है कि व्यापक स्तर पर फैल जाएगा अभी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, अभी तक इससे एक भी डेथ देखने को नहीं मिली है। यदि इससे डेथ होती है, देखिए स्कूल कब बंद होंगे? आप बात समझ रहे हैं ना? यदि देश में इससे डेथ होना शुरू हो जाता है, तब तो स्कूल कॉलेज सबसे पहले बंद हो जाएंगे, और उसके बाद एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो इस बार बच्चों ये मान लीजिए और यकीन करिए कि इस बार तो मेरे हिसाब से एग्जाम रद्द होने वाला नहीं है। इस बार आपका 100%, ठीक है, इस बार आपका 100% एग्जाम होने वाला है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो आपका एग्जाम है ना बच्चों, ये एग्जाम आपका 100% होके रहेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एग्जाम आपका टलने वाला नहीं है, 100% आपका एग्जाम होने वाला है। चाहे, ठीक है, बोर्ड भी इस बार कमर कस के बैठा है, चाहे उसको ऑनलाइन एग्जाम कराना पड़ जाए, फिर भी वो आपका ऑनलाइन एग्जाम करवा लेगा इस बार, समझ रहे हैं ना? यानी एग्जाम टलने वाला नहीं है। और कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं कि सर पढ़ाई करें या ना करें, हो सकता है कि एग्जाम ना हो, और काफी लोग तो डर गए हैं इससे। तो डरने की भी आवश्यकता नहीं है भाई, और आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि बिना पढ़ाई किए कोई काम नहीं चलने वाला है आपका, ठीक है, और 100% आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे एग्जाम देना ही ना पड़े, कोविड-19 के जैसे हम पास हो जाए बिल्कुल आसानी से। अच्छा, तो सारे बच्चे, ठीक है, आप सभी लोग हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है, हमको ये कमेंट करके बताइए कि कितने लोग एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, कितने लोग, यानी कितने बच्चे, ठीक, एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक। तो आप सब हमको कमेंट करके ये बताएं कि कितने बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो एग्जाम को देना चाहते हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिना एग्जाम के ही पास होना चाहते हैं। देखिए इसमें निसंदेह जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है वही बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि बिना एग्जाम के ही हम पास हो जाएं, और जिन लोगों ने मेहनत की है वो 100% ये चाहेंगे कि एग्जाम हो जाए। और बच्चों यदि ऐसी कोई सिचुएशन आ भी जाती है ना, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपका स्कूल कॉलेज बंद भी हो जाता है ना, उसके बाद भी मैं हूं, ठीक है, आपको मेरे चैनल पर सारा का सारा सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में मिलने वाला है। जैसा कि आपको पता है, कभी हाल ही में मैंने क्लास 9th के लिए उड़ान बैच लॉन्च किया था, और क्लास 10th के लिए पुष्पा बैच मैंने 2025 लॉन्च किया था। और मेरे चैनल पर बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में पढ़ाई होती है, किसी प्रकार से आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, ये बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। तो प्लीज आपको करना क्या है, आपको बस यही करना है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और हमारे चैनल से मुफ्त में पढ़ाई करें, और अन्य बच्चों तक इसको जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।